Good morning, student. Today I am going to discuss dehydration of alcohol, and that is the last topic in the last class that I discussed. But the mechanism of this reaction also very important. So we once again discuss this topic. Okay, dehydration, removal of water. Dehydration means removal of water. इसमें क्या होगा, वाटर रिलीज होगा रिएक्शन में। तो देखिए व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 or H3PO4, alkene is obtained because hydrogen and oxygen of the alcohol combine to form water molecule. Okay, that means that acid which is protic acid. Last class I discussed protic acid, which acid has proton, that acid is known as protic acid. So when alcohol reacts with protic acid, alkene is obtained with the elimination of water molecule, and the elimination of water molecule takes place by the breakdown of the carbon and oxygen bond of the hydroxyl group, and also carbon hydrogen bond cleavage. These H and OH combine to form H2O and alkene is obtained. Second reagent used, that is alumina, Al2O3, which is catalyst in this reaction. ये एनहाइड्रस होता है, कैटलिस्ट होता है. When alcohol reacts with alumina, alkene is obtained with the elimination of water molecule. Third, that is anhydrous zinc chloride, ZnCl2. When alcohol reacts with anhydrous zinc chloride, alkene is obtained. Okay, alkene is obtained. We take another examples of alcohol, primary, secondary and tertiary. So first primary alcohol. अब देखिए चाहे जो alcohol हो, when alcohol reacts with concentrate sulfuric acid and heated at a fixed temperature, alkene is obtained with the elimination of water molecule. Okay, when alcohol reacts with protic acid like H2SO4 and heated at a definite temperature, elimination of water molecule takes place and alkene is obtained. But the temperature and the concentration of the acid different. When concentration is high, the temperature is low. But when temperature is high, the concentration is low. Okay? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन एसिड का क्या होगा, कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा. अब जैसे CH3CH2OH रिएक्ट विद एसिड H2SO4, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये कंपाउंड आपका ऑब्टेन्ड होता है. कौन सा, दैट इज कंपाउंड ऑब्टेन्ड 443 डिग्री सेल्सियस पे एल्कीन ऑब्टेन्ड होता है. क्या ऑब्टेन्ड होता है, एल्कीन, दैट इज नोन एज एथीन. एथेनॉल से क्या ऑब्टेन्ड हुआ है, एथीन. एथेनॉल से एथीन ऑब्टेन्ड हुआ. प्राइमरी अल्कोहल था एथेनॉल टू एथीन ऑब्टेन्ड हुआ. सेकेंडरी अल्कोहल अब लेंगे हम. अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल 85% H2SO4 लिया, 85% लिया, मतलब ये इसके कंपैरिजन में कम था. तो यहाँ जब 85 लिया, ज्यादा हो गया तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया. इससे जब कम हो गया टेम्परेचर, नियर अबाउट मान लीजिए कितना था आपका, 80 था. जब 80 था, 82% था, तो हमने कितना टेम्परेचर लिया था, 443. और जब टेम्परेचर 85% लिया, टेम्परेचर कितना है, 440 पे. ये जो कंपाउंड है सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका नाम क्या होगा, 2-प्रोपेनॉल. अब ये 2-प्रोपेनॉल कन्वर्ट होगा किसमें,
किसमें कन्वर्ट होगा? 1 प्रोपीन में, 1 प्रोपीन में कन्वर्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अब देखिए क्या होगा, CH3 CHOH CH2, तो यहाँ का जो एक H था वो H क्या हुआ, इस OH के साथ कंबाइन हो गया, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया, और जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से OH निकला, यहाँ का एक H निकला, H2O निकल गया बेटा। अब जो बचा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का फ्री हुआ, एक बॉन्ड बना, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज 1 प्रोपीन हो गया। अब देखिए थर्ड केस, अब थर्ड केस इसका क्या होगा, अगर हम टर्शियरी लें, कौन सा अल्कोहल लें, टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब हमें कौन सा लेना है, टर्शियरी अल्कोहल हमें लेना है। टर्शियरी में देखिए क्या होगा, CH3C CH3OH, टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दें, कितना कम कर दें, 20% केवल लें, कितना लें, 20% लेंगे, तो हमें क्या होगा, टेम्परेचर हमें और भी ज्यादा करना, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और भी कम करना पड़ेगा। देखें टेम्परेचर 358 करना पड़ा, तो 358 करना पड़ा, तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या ऑप्टेंड हुआ आपका, ये हमें ऑप्टेंड क्या हो गया, ये ऑप्टेंड हो गया क्या आपका, एल्कीन। अब इसका क्या नाम है, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, यही बनेगा। IPAC इसका 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, ये आपका टर्शियरी हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। अब इसका IPAC क्या होगा, 1 2 3 ना, 1 2 3, और चाहे तो हम यहाँ से काउंट 1 2 3 और 1 2 3 काउंट करेंगे, दैट इज एल्कीन ऑप्टेंड होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमें ऑप्टेंड हुआ स्ट्रक्चर वो आपका क्या हो गया, यही स्ट्रक्चर 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन, क्या नाम हो गया, 2 मेथिल प्रोपीन ऑप्टेंड हुआ। ओके, तो आपने देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, और वाटर एलिमिनेट हो रहा है डिहाइड्रेशन में। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर, टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अगर कोई बहुत तेजी से एल्कीन बनाएगा तो कौन बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा, और फिर उसके बाद कौन बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा, फिर आपका कौन बनाएगा, yes student, so on the basis of dehydration of alcohol primary secondary and tertiary we can determine which of the following is most dehydrating in nature, primary alcohol, secondary alcohol or tertiary alcohol. The relative ease of dehydration of alcohol follows the following order. डिहाइड्रेशन करने पे जो सबसे जल्दी सबसे तेजी से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है खुद से और एल्कीन बनाता है, उसमें कौन सा होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उसमें जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा, एक कार्बन से 3 जुड़ेंगे, सेकेंडरी में 2 जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी तो इसका कम होगा इससे। लेकिन सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी, केवल और केवल एक ही मिथाइल ग्रुप होगा, एक ही एल्काइल ग्रुप होगा। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन, व्हाट इज द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स द वाटर इन डिहाइड्रेशन, दैट इज टर्शियरी इज मोस्ट डिहाइड्रेटिंग, सेकेंडरी आफ्टर दैट टर्शियरी, देन प्राइमरी, मोस्ट टर्शियरी होगा और लिस्ट कौन सा होगा, प्राइमरी। अब हमने इसका रिएक्शन देख लिया, ईज ऑफ फॉर्मेशन देख लिया, अब हम देखेंगे क्या, देखेंगे मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है। हमने बोल तो दिया कि अल्कोहल को लिया गया,
सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड के कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया गया, हीट किया गया, हमें एल्कीन ऑब्टेन्ड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। हमने बोला एल्यूमिना के साथ रिएक्शन हुआ अल्कोहल का, फिर से एल्कीन बना, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। फिर हमने ये भी बोला कि जब एनहाइड्रेस जिंक क्लोराइड लगाते हैं, एनहाइड्रेस ZaCl2 लगाते हैं, तब भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है अल्कोहल से और एल्कीन हमें ऑब्टेन्ड होता है। लेकिन वो तो सिंगल स्टेप है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? क्वेश्चन आता है राइट द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड देयर मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के रिएक्शन को लिखिए और उसके मैकेनिज्म को एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए, एग्जांपल देखिए। ओके, क्लियर? ओके, सो वी डिस्कस दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ऑफ द मैकेनिज्म। तो हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म क्या होगा? द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप। जो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे जो पहला स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप याद रखिए। पहला स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? मैंने पहले ही बोला था रिएक्शन में कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट्स विद प्रोटिक एसिड, कोई भी प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4, कैसा एसिड है ये? प्रोटिक एसिड, मतलब प्रोटॉन को देने वाला एसिड है। ये पहले क्या होगा? ब्रेक होगा, क्या बनाएगा? H प्लस बनाएगा, प्लस HSO4 माइनस बनाएगा। समझ में कुछ आया? ओके, अब ये जो प्रोटिक एसिड बनेगा ना बेटा, ये क्या होगा? यही H प्लस एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। तो एल्कोहल के साथ H प्लस रिएक्शन करेगा किसका? प्रोटिक एसिड का। इसीलिए हम लिखते हैं, याद रखिए, प्रोटिक एसिड का H प्लस रिएक्शन करेगा। अभी H3PO4 का भी हो सकता है और किसका हो सकता है? H2SO4 का भी हो सकता है। तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। एल्कोहल में हमने इथेनॉल लिया, CH3CH2OH। ऑक्सीजन पे आप जानते हैं 2 लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 6 में से अगर हम बात करें 2 यहाँ पे 2 यहाँ, 2 लोन पेयर हो गए, एक यहाँ एक यहाँ, 6 हो गए। एक इसको दिया एक इसको दिया, मतलब 2 लोन पेयर इसके बचे हुए। अब जैसे ही प्रोटिक एसिड का H प्लस आया, ये बॉन्ड क्या हो गया? H आके इसके साथ अटैच हो गया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसने इसके H प्लस ले लिया। अब देखिए क्या हुआ? CH3CH2O। अब O के पास कितने बचे हुए लोन पेयर हैं? 1। और यहाँ पे कितने लोन पेयर थे? 2। तो एक लोन पेयर ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसने, लेविस एसिड था। अब यहाँ पे क्या? एक लोन पेयर जब ले लिया तो H ज्वाइंट हो गया। अब H ज्वाइंट हो गया, बेटा क्या बनाया है? OH। इसी एल्कोहल को क्या कहा गया? प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि ये जो H है किसका है? ये बना। समझ में आया? और ये बना क्या? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसीलिए फर्स्ट स्टेप होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। When protic acid gives their H plus, that H plus combine with alcohol oxygen atom to form protonated alcohol. For example, ethanol से क्या बना? एथिल, इतना CH3CH2 C2H5 हो गया। एथिल ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सोनियम आयन प्लस। ओके, यस, द फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एल्कोहल से प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। बताया कि एसिड का H प्लस कंबाइन हो गया, एल्कोहल से प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना। सेकेंड स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन दोज कार्बन एट व्हिच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, दैट कार्बन स्पीशीज इज नोन एज कार्बोकैटायन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। और ये जो स्टेप होगा बहुत ही स्लो होगा। वो स्टेप क्या था? फास्ट था, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जल्दी से H ने एक्सेप्ट किया और जाके ऑक्सीजन से अटैच हो गया। लेकिन ये जो स्टेप है, ये अब एल्कोहल कन्वर्ट हो चुका है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसके पास प्रोटॉन है, H प्लस आयन है, इसीलिए अब ये बहुत जल्दी नहीं होगा, ये धीमे धीमे होगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
means it is a slow step reaction. लिखा हमने, it is the slowest step and the rate determining step. इसीलिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा इसके मैकेनिज्म में कौन सा होगा? सेकेंड स्टेप होगा, क्योंकि प्रोटोनेटेड अल्कोहल का जो कार्बन है जिससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको ब्रेक करके, और डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आया CH3 CH2 प्लस H2O रिलीज कर गया। अब ये बन क्या गया? सेकेंडरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन। और आपको पता है कार्बोकटायन में टर्शियरी ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। इसीलिए टर्शियरी अल्कोहल आसानी से वाटर को रिलीज करता है क्योंकि उसका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनता है। अब टर्शियरी यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे कौन सा है? सेकेंडरी है, जिससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो सेकेंडरी होगा, बताया। तो टर्शियरी नहीं, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव। अब सेकेंडरी कार्बोकटायन जो बना, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन क्या कर रहा है? थर्ड स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एथीन। यही सेकेंडरी कार्बोकटायन जो बना है, ये कैसा है? अनस्टेबल है। कैसा है बेटा? अनस्टेबल है। ये स्टेबल होने की अपने से H+ को दे देगा, निकाल देगा H+। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एथीन, फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। जब एक प्रोटॉन निकलेगा, H+ निकलेगा, तो क्या बनेगा? एथीन बनेगा। किससे? कार्बोकटायन से। एथीन बना, किससे बना? सेकेंडरी कार्बोकटायन से। तो हमें बनाना क्या था? एथीन बनाना था। एथीन बन गया और यहाँ पे H+ निकला। H+ वही है जो कि ऊपर लिया गया था फर्स्ट स्टेप में, मतलब जो एसिड यूज हुआ वही प्रोटिक एसिड फिर से निकल गया, और जो एथीन बना, इस एथीन को हमने क्या कर लिया? ऑब्टेन कर लिया लाने के मामले। ओके, देयर आर 3 स्टेप। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। Well, alcohol reacts with the protic acid like H2SO4 and H3PO4 except their H+ to form protonated alcohol. That protonated alcohol in the second step gives their electron to the oxygen and converted into secondary carbocation that is unstable, which is more stable, which is more reactive than the primary. So this secondary carbocation is unstable, so after some time it eliminate the H+ ion proton and converted into एथीन। ओके, तो यही 3 स्टेप हुए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फिर क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। इट इज ऑल अबाउट योर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये पूछा भी जाता है बेटा, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो आप एथेनॉल को लेके इसका पूरा यही डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।